नियम नंबर एक बार नियम नंबर एक पर ध्यान दीजिएगा। नियम नंबर एक क्या है इसका? नियम नंबर एक देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करना 2 से 5 मिनट, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे इसमें। मैंने कल आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, जैसे देखिएगा, लड़का लड़का कैसा है? अच्छा। लड़का कैसा है? अच्छा। लड़का कैसा है? बुरा। लड़का कैसा है? ईमानदार। लड़का कैसा है? पढ़ाकू। लड़का कैसा है? झगड़ालू। तो ये कैसा, कैसे, कैसे शब्द की विशेषता बताते हैं, शब्द की विशेषता बताते हैं। और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेष्य की बात करें तो या तो ये संज्ञा हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है? सर्वनाम हो सकता है। कारण एक वाक्य लिखा था मैंने, देखिए, राम ईमानदार है, राम ईमानदार है, वह पढ़ाकू भी है, वह पढ़ाकू भी है। देखिए यहां पर ये राम शब्द यहां पर क्या है? कर्ता। लेकिन अगर बात करें हम विकार शब्द के रूप में तो इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है और नाम को ही क्या कहते हैं? तो ये हो गया आपकी संज्ञा। ठीक है। अब ईमानदार कैसा है? ईमानदार कैसा है? वो ईमानदार। तो देखिए कैसा, कैसे, कैसे शब्द बताया था मैंने आपको। लड़का कैसा है? ईमानदार। तो यह राम कैसा है? ईमानदार। ये ईमानदार शब्द यहां क्या है? आपकी विशेषण। अब बात तो समझिएगा, राम ईमानदार है और वह पढ़ाकू भी है, तो ये वह शब्द किसके लिए आया? राम के लिए आया। अरे राम के लिए आया नहीं, राम के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। राम यहां पर क्या है? नाम। और नाम या नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ये हो गया आपकी सर्वनाम। देखिए यहां पर मैंने क्या कहा आपसे। अब यहां वह पढ़ाकू भी है, वह कैसा है? वह कैसा है? तो यहां पर इस वह की विशेषता बताई कि नहीं बताई? तो एक बार तो यहां सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताई और एक बार किसकी विशेषता बताई? तो दो व्यक्तियों की, दो यहां पर देखिए दो शब्द हैं, दो टॉपिक जो बोलते हैं संज्ञा और सर्वनाम, इनकी ही केवल विशेषता बताई जाती है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि लड़का कैसा है? अच्छा। तो यहां पर देखिए जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेष्य या तो संज्ञा हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? वो सर्वनाम हो सकता है। यानी कि कभी भी पूछ ले विशेष्य के अंदर कौन कौन आता है? संज्ञा या सर्वनाम। समझ में आया कि नहीं आया आपके? अब आगे की बात करें, नियम नंबर एक इसी का है पूरा का पूरा। देखिएगा नियम नंबर एक में क्या है। ये तो था आपके समझने की बात। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखते ही आपको लगते हैं कि ये वास्तव में विशेषण होंगे, और अगर नहीं भी लगते तो ये देखिएगा उनको कि वो विशेषण ही होते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, नियम नंबर एक में क्या? यदि किसी शब्द की शुरुआत, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी शब्द की शुरुआत महा, देखिए यहां सु, ये को, बद, खुश, नीक, का, परम, श्रेष्ठ, अल्प, मंद, सत, रंगों के नाम, रंगों के नाम। अब देखिए क्या है ये शब्द। यदि किसी भी शब्द की शुरुआत इन तमाम शब्दों से होती है, अब कैसे? ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनकी शुरुआत इनसे होती है? देखिए महा की बात करें तो महा से बनता है महा प्लस आत्मा, क्या बनेगा? महान ही आत्मा। महा प्लस आत्मा। आप शब्द को देखिएगा, आत्मा कैसी है? महान। कैसी है आत्मा? महान। तो ये कैसा, कैसे शब्द बताया कि नहीं बताया? महा ये नहीं होता है, महान। ठीक है। अब यहां महात्मा तो बना, इसके अलावा क्या बन सकता है? महापुरुष बन सकता है। महा प्लस ईश, संधि आपके लगी थी कि नहीं लगी थी? तो ये महा प्लस ईश महेश बन सकता है। महेश्वर्य भी बन सकता है, महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य।
और क्या बना सकते हैं, और भी शब्द हम यहां बना सकते हैं, महा प्लस ओज महोज बना सकते हैं। जो भी तमाम शब्द संधि के थे ये यहां पर ये सारे के सारे बना सकते हैं आप लोग। महा प्लस उत्सव, कैसा है उत्सव, महान है उत्सव, उत्सव कैसा है, महान। तो देखिए यानी कि महान का मतलब होता है बड़ा, तो ये महोत्सव हो गया आपके। देखिए अब आप देखिएगा इसमें सभी शब्दों में कहीं ना कहीं आपको महा दिखाई देगा यदि आपको नियम पता है तो। अगर आपको नियम पता नहीं है तो फिर आप केवल महामाई ढूंढेंगे, बाकी इसमें भी महा प्लस ईश, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ओज और महा प्लस उत्सव है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए यहां पर ये महान है आत्मा कैसी है, तो कहीं ना कहीं आत्मा की इस महाशब्द से विशेषता ही बताई गई है। इसके बाद सु शब्द की बात करें, सु यानी क्या बताया था मैंने आपको, देखिए सुपुत्र कैसा है पुत्र, अरे कैसा है पुत्र, विचार कैसे हैं, कन्या कैसी है, मार्ग कैसा है, बात समझ में है कि नहीं आई? यानी कि सुपुत्र यानी कि सु यानी पुत्र, सु यानी होता है अच्छा, अच्छा है जो पुत्र, अच्छे हैं जो विचार, अच्छा है जो मार्ग, अच्छी है जो कन्या। तो ये तमाम शब्द देखिए, यदि कोई भी शब्द सु शब्द से जुड़ा है, यदि कोई भी शब्द सु से जुड़ा है, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि इस शब्द में भी कर्मधारय होगा, इसमें भी कर्मधारय होगा, इसमें भी कर्मधारय होगा, एक एक करके रटने की जरूरत नहीं है। एक लॉजिक है, यदि कोई भी शब्द सु से जुड़ा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन आ गया, मान लीजिए आपके पास ये सुकन्या, बी ऑप्शन आ गया आपके पास सुनील, सी ऑप्शन आ गया मान लीजिए सुनार, सी ऑप्शन आ गया सुदिवस, और डी ऑप्शन आ गया मान लीजिए कोई नहीं। और आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा शब्द समास की दृष्टि से भिन्न है या अवसर की दृष्टि से भिन्न है। क्योंकि कुछ शब्दों में सु दिखाई दे लेकिन फिर वो मूल शब्द है, यहां पर इसका टुकड़ा नहीं हो सकता, सु प्लस नार नहीं हो सकता। तो ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने सु बोल दिया तो सब में जो सु जुड़ा है तो सब में कर्मधारय होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये भी आपको मूल शब्द भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखिए तो देखिएगा, अगर कु की बात करें, देखिए कुपुत्र कैसा है पुत्र, और यहां पर देखिए विचार कैसे है, कन्या कैसी है, मार्ग कैसा है, अरे खराब जिसमें गड्ढे गड्ढे नहीं होते क्या, पेट दर्द करने लग जाता है, उसे बोलते हैं कुमार्ग, जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं। आगे बात समझ में। देखिए बद शब्द की बात करें, बद से क्या बनता है, बदहाल क्या बनता है, और यहां पर देखिएगा बदशूरत भी बनता है क्या, क्या बदबू शब्द भी बनता है क्या, बनता है क्या, बदमाश शब्द भी बनता है क्या, और क्या बन सकता है, बदमिजाज भी बन सकता है क्या, अरे बन सकता है क्या, अरे कैसे है, कैसी है कुछ देखिए, कैसे है हालचाल, कैसे है हाल, यानी बद यानी क्या होता है, तो कैसा शब्द यानी कि लड़का कैसा था, बुरा, बात तो वही आ गई। शब्द यहां बुरा की बजाय बद कर दिया, पर अर्थ तो वही निकल के आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहां देखिए इसके बाद कुछ शब्द की बात करते हैं, कुछ, अरे कैसे हाल चाल, एक शब्द देखिए आप यहां पर, आपके पास वर्तनी के हिसाब से लिख दो, पूछा था दोस्त ने, मैडम क्या होता है कि मैं क्वेश्चन पूछने की आदत है, हाँ? ध्यान देना यहां पर, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देना, पेज नहीं पलटना है।
देखिए यहां पर 5 विकल्प मैंने दे दिए, चूंकि आरपीएससी ने 5 विकल्प दे दिए हैं, और नॉट अटेम्प्ट मैंने तो बिना इसके दिया था। उन्होंने ये भी नहीं दिया था कि विकल्प कौन सा देना है, केवल उसको जमाना क्या है। लेकिन कल मैंने देखा नॉट अटेम्प्ट नाम से कोई विकल्प आएगा 5वां, मैं परसों दे चुका था उसको, आपके पेपर में आया था ना 5वां विकल्प। तो भैया आप जो आपके आरएस वगैरह की आरपीएससी द्वारा जो भी पेपर होंगे, चाहे एसआई का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे तमाम जीवन में कोई भी पेपर हो, आरपीएससी जो करवाएगी राजस्थान लोक सेवा आयोग, उन सब में 5 विकल्प दिए जाएंगे। 4 विकल्प तो आपके चुनने होंगे, 5वां विकल्प खाली नहीं छोड़ना है कि मुझे नहीं करना, उसको डाल दो। 5वां विकल्प क्या होता है, जिसे चारों नहीं करना, क्वेश्चन को खाली छोड़ के आते, उसके वजह छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दिया तो नंबर कटेंगे। अब आप मुझे बताइए, निम्न में से, अब मैं पांच विकल्प बड़े दिनों से देता था आपको, 5 विकल्प देता कि नहीं देता था? भविष्यवाणी सच हो गई, कुछ भी समझ लीजिए आप। तो अब आप देखिए इसमें निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी दृष्टि से सही है, जिससे पूछे हुए जवाब देना। मैडम आप बताइए कौन सा सही है? बी,